नमस्कार, मैं हूं सूर्य कुमार और आप देख रहे हैं बैरागी लाइव न्यूज। अभी मैं पहुंचा हूं जनपद देवरिया के एक थाना क्षेत्र के एक गांव में पहुंचा हूं, जहां पे एक 4 बच्चे की मां ने अपने हंसता खेलता परिवार को छोड़कर 4 बच्चों को लेकर फरार हो चुकी हैं। वो ब्यूटी पार्लर चलाती थी और उनका पति जो है कि पेशे से टीचर है और हमारे साथ इसमें मौजूद है। उनका नाम धर्मेंद्र कुमार है और देख सकते हैं इनका वही पति है और जिनकी अपने पति को छोड़कर 4 बच्चों को लेकर यहाँ से फरार हो चुकी है। और देख सकते हैं हमारे सामने जो कि ब्यूटी पार्लर चलाती थी और ब्यूटी पार्लर छोड़कर अपने 4 बच्चों को लेकर यहाँ से फरार हो चुकी है। और इस घटना के बारे में हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे, आखिरकार इनकी पत्नी कहाँ गई है, रिश्तेदार के साथ गई है या किसी प्रेमी के साथ भाग कर गई है। इनसे जानने का प्रयास करेंगे। जी अपना नाम बताएं। जी मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है। जी बताया जा रहा है कि आपकी पत्नी जो है कि 20 दिन पहले यहाँ से फरार हो चुकी है। जी 20 दिन पहले फरार हो चुकी है। मैं गया था अपने काम में जी पढ़ाने के लिए और उसको मालूम था कि 5 बजे आएंगे। उसके पहले 2 बजे के करीब में वो चारों लड़कों को नहला धुला कर कपड़ा पहना करके यहाँ से वो भाजपा के लिए रवाना हो गई। कुछ लोगों ने देखा कि भाजपा जा रही है टेम्पू पकड़ करके, किसी ने नजरअंदाज नहीं किया कि बाजार करने जा रही होगी। उसके बाद से गायब है, कहीं उसका सुराग नहीं है। मैं पुलिस स्टेशन में भी खबर किया था लेकिन कोई अभी अता पता नहीं हुआ। प्रशासन लोग आए थे, नाम वो पूछ करके चले गए, उसके बाद से कोई पता नहीं हुआ। अभी तक मैं बहुत निराश हूँ अपने बच्चों के लिए मैं दुहाई मांगता हूँ कि मेरा बच्चा लोग चारों वापस किसी तरह से चले आए। भैया का कहना है कि एक बच्चा और 3 बच्चियां हैं जो कि हम बच्चों के लिए काफी निराश हैं और बच्चों के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। और हम ये चाहते हैं कि हमारी पत्नी कहीं भी हो और इस वीडियो के माध्यम से अगर उनके पास खबर पहुंचेगा तो ससुरालों में 2 बार गया था, 2-3 बार गया जी। और बार बार फोन से मैं संपर्क भी करता हूँ लेकिन उन लोग का कहना है कि नहीं हम लोग को कुछ मालूम नहीं है। वो लोग कहते हैं कि हम लोग को कुछ मालूम नहीं कहाँ गई है कहाँ नहीं गई है। और उनके पिताजी के भी बात फोन करता हूँ, वो भी कहते हैं कि कुछ मालूम नहीं है। तो मैं बहुत उदास हूँ। अब मेरा कुछ कहा नहीं जा रहा है कि कहाँ गई है कहाँ नहीं गई है। अच्छा, जब वो अपने घर से भगी थी उस समय आप कहाँ थे? जी कहाँ पर सर? जब वो घर से अपने गई थी यहाँ से जी उस समय आप कहाँ थे? हम अपने विद्यालय में थे। विद्यालय में मैं आ रहा था। वो उसको मालूम है कि 5 बजे मैं करीब आता हूँ, इसलिए 2 बजे ही वहाँ से चली गई। 2 बजे दिन में वहाँ से? हाँ 2 बजे दिन में वो गई यहाँ पे। अच्छा ये बताई रोगा अपना पत्नी से कहीं प्रेम और कौन ना करता नहीं, शायद कि आपके छोड़ के आपके प्रेम ना उतर लगा वहाँ से? नहीं, प्रेम हम लोग को दोनों को आदमी का ठीक मिलता जुलता था। हाँ मिलता जुलता था। खाना वाना वही बनाती थी, घर का सब काम धाम वही करती थी। जिस दिन मैं गया उस दिन भी खाना बनाई, हमको लंच दिया, कपड़ा मेरा धुला। हाँ और कुछ भी नहीं, वो जो हमको चकमा दे करके गई है। चकमा दे गई है? चकमा आखिर क्यों चकमा दे गई? शायद हो सकता किसी प्रेमी उर्मी से तो उसका लव जब नहीं ना था। अब ये हम नहीं बता सकते हैं प्रेमी के था कि वो कह रही थी कि हमको कुछ दिन पहले बोली थी हमसे 2 बार कि हम दिल्ली जाएंगे, वहाँ पर कमाएंगे, वहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है। तो मैं उसको एक बार मना किया था कि दिल्ली तुम मत जाओ। उसके बाद से वो चुप रही। एक बार और बोली थी। हाँ तो हमको कुछ आशंका ऐसा लगता है कि वो चुपचाप हो गई होगी। अब बाद में दिल्ली के लिए कहीं प्रस्थान कर ली होगी या कहीं कमाने के चक्कर में, या कुछ भी हो सकता है, हम उसको कुछ बता नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर भी तो ब्यूटी पार्लर चलती, अच्छा खासा कमाई कर रही थी, कमा रही थी। जी अब उसके मन की बात हम नहीं जानते हैं सर। हम तो सब व्यवस्था उसको दिए थे लेकिन वो थोड़ा उजट दिमाग की है। अच्छा। वो ज़्यादा से ज़्यादा वो पैसे कमाने की सोच रही। अच्छा। हाँ हो सकता है कि इसी के लिए वो गई हुई है। अब बाकी हम कुछ नहीं कर सकते। उसको सारी सुविधा हम देते थे अकेले। घर में सिलाई मशीन है, ब्यूटी पार्लर है, घर भी ठीक ठाक है, प्रेम व्यवहार भी हम लोग का ठीक था। और उसके बाद भी ये चुपके से चकमा देकर गई है। हाँ वो चकमा देकर गई है, हम उसमें कुछ कह नहीं पाते हैं। कोई झगड़ा वगड़ा नहीं हुआ, वो आराम से गई है। हम लोग को बला फुसला करके खाना पीना दे करके और वो निकल भाग गई है। 4 बच्चों को लेकर गई हुई है। कितने साल की वो पत्नी आपकी हैं? वो करीब 26-27 साल की है। 26-27 साल की पत्नी है जी, जो 4 बच्चे की माँ बताई जा रही है। जी दुर्गावती देवी नाम है। आज जो बच्चा लेके गई है, बड़ी लड़की का नाम है लक्ष्मी, दूसरे का नाम है पूजा जो गूंगी है, गोरी सी है, तीसरी का नाम मारोही है और चौथा एक गोदी में बच्चा है जिसका नाम रौनक है। रौनक है। कितने साल गोदी वाला जो बच्चा कितने साल का है? वो करीब 2 साल का है, सांवला सा है। सांवला सा है जी। मतलब पता लगाए हैं, मतलब कहाँ है? जी सर मैं चारों तरफ पता लगाया, रिश्तेदारों में और अगल बगल मैं चारों तरफ से मैं कह दूंगा लेकिन कहीं किसी को पता नहीं। ससुराल वालों से बार बार संपर्क रहता है। वो लोग का सीधे कहना है कि हम नहीं जानते हैं। वो लोग सीधे कहते हैं कि हम लोग उसके बारे में नहीं जानते। थाने होने में कंप्लेन आप किए हैं? जी थाने में मैं कंप्लेन किया। उसके भगने के 2 दिन बाद जाकर कंप्लेन कर दिया। पहले खोजा, उसके बाद से तो मैं जाकर कंप्लेन किया तो FIR दर्ज हुआ है उसके नाम से। प्रशासन लोग 2 ठुआए थे, पूछताछ किए, उसके बाद से चले गए। उसके बाद से कोई फिर इसका सुनवाई नहीं हुआ और मैं काफ़ी परेशान हूँ। समझिए कि मैं बच्चों के लिए काफ़ी परेशान हूँ कि 4 बच्चे कैसे होंगे, कहाँ होंगे। मैं पढ़ाता लिखाता था अपने बच्चों को यहाँ पर, मैं अपने बच्चों को पढ़ाता लिखाता था समय से, लेकिन अब किस हालत में होंगे
वो हमको समझ से बाहर हो रहा है, मुझे चिंता हो रही है बच्चों के लिए। और हमारे साथ गांव की तमाम जनता मेरे साथ मौजूद है। एक भैया भी हैं जो कि सिंगर हैं और हजारों युवाओं के दिलों पर राज करते हैं। इस घटना के बारे में भैया से जानने का प्रयास करेंगे। आखिरकार इनकी जो घटना गांव की बताई जा रही है कि 4 बच्चे की मां जो कि ब्यूटी पार्लर चलाती थी और वो अपने पति को छोड़ के अपने हंसता खिलता परिवार को छोड़कर इस गाँव को अलविदा कर गई हैं। जी भैया बताइए, क्या नाम है आपका? अनिल व्यास जी हमारा नाम है। जी सर जी बताइए कि आपके गांव के ही बताया जा रहा है कि आपके गांव के 4 बच्चे की मां जो कि हंसता खिलता परिवार को छोड़कर और यहाँ से अलविदा कर गई हैं, प्रेमी के साथ भगी हैं या किसी रिश्तेदार के पास भगी हैं या कहाँ गई हैं, अभी तक इस घटना के बारे में मालूम नहीं चला है। देखिए, ये तो बात कहा नहीं जा सकता है कि भाई प्रेमी के साथ भगी है या ऐसे भगी है। जी हो सकते बहुत ऐसे औरत है कि जैसे पैसे के लिए मोहताज होती है कि भाई हमको पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसे में खेलना चाहती है। हो सकता है कि ब्यूटी पार्लर का काम जानती हो और लेकिन किसी के बहकावे में जरूर आई है, इसीलिए भगी है। ऐसी बात नहीं है। हालांकि 4 बच्चा लेकर के, हालांकि कोई स्वीकार नहीं करेगा। भाई कोई अगर चाहे कि मैं इसे शादी भी कर लूं तो कोई शादी नहीं कर पाएगा, क्योंकि 4 बच्चा है, 4 बच्चा। और हम यही अपील करेंगे कि भाई जो भी व्यक्ति को अगर वह औरत 4 बच्चों के साथ अगर दिखाई दे दे तो कृपया उस बच्चे को सुविधा अनुसार यहाँ भटवा तिवारी में पहुँचा देने का कष्ट करें। और औरत का अगर जो विचार हो अपने मायके से लेकर के चाहे यहाँ तक लगे, जो भी विचार हो अपना सामने रखे, प्रशासन के साथ भी। जी चलिए, इस गांव के एक बुजुर्ग चाचा है जिनकी उम्र बताई जा रही है 45 से 50 वर्ष होगी उनकी उम्र। इस चाचा से भी जानने का हम प्रयास करेंगे आखिरकार जो घटना है ये सत्य घटना है या गलत है। चाचा जी थोड़ा आगे आ जाइए। चाचा जी का नाम पड़ी आपके? लोभी प्रसाद जी बताया जाता है कि आपके ही घर के पड़ोसी के एक जो कि 27-28 वर्ष की जो पत्नी है 4 बच्चों को लेकर यहाँ से फरार हो गई है, जो कि उनका पति जो टीचर पेशे से उनका पति जो है टीचर है। जी, पेशे से टीचर है जी और बहुत ही अच्छे हैं। उनके व्यवहार भी बढ़िया है, लेकिन उसके मन में क्या है जी जी क्या नहीं है वो खुद को जानती है। तो मतलब घटना सही है ना, जो 4 बच्चे की माँ हाँ भाग जी, घटना तो सही है। जो ब्यूटी पार्लर चलाती थी, सही बात है ना? हाँ, ब्यूटी पार्लर चलाती थी, सिलाई मशीन चलाती थी, अच्छे कारीगर थी। और वो जो है उसके मन में क्या चल रहा था ये समझ से बाहर है। का भी कहना है कि ये घटना सत्य है और ब्यूटी पार्लर चलाती थी, सिलाई मशीन भी लोगों को सिखाती थी और वो 4 बच्चों को लेकर यहाँ से फरार हो गई है। पता नहीं लग रहा है कि वो रिश्तेदारी में है या अपने मायके में है या कहीं चली गई है, जो कि हम लोग का काफ़ी खोजबीन जारी है। देवनिया से जुड़ी हुई है खबर, हर एक खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें। अगले नेक्स्ट वीडियो में दिखाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।